Hi everyone, my name is Ankush and welcome back to Learnomed Technologies YouTube channel. So basically आज का जो वीडियो है we are going to discuss about another very important analytical function we called it as a रो नंबर. सो जब भी आप कोई डेटा इंजीनियरिंग में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या फिर डेटा एनालिस्ट, सो ये डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चंस रहेगा. इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव टेकन वन एग्जांपल रिलेटेड टू द एम्प्लॉय. सो लेट मी शो यू माय स्क्रीन. सो अगर आप मेरे स्क्रीन पे आओगे, सो हियर यू कैन सी देर इज अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय टेबल, राइट? एंड लेट मी शो यू समथिंग. सो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो इंक पेन चाहिए. ठीक है, ओके. सो बेसिकली आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मेरे पास में एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है. एंड इसके अंदर 4 कॉलम है: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. सो मुझे क्या चाहिए, टॉप सैलरी, टॉप सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट. जब भी आपको कोई वर्ड मिलता है ना, ईच डिपार्टमेंट, ईच नाम का अगर कोई वर्ड मिलता है तो हमेशा दिमाग में रख लेना कि एक तो आपको ग्रुप बाय यूज़ करना है या फिर आप उसके जगह पे पार्टीशन बाय यूज़ कर सकते हो, पार्टीशन बाय. सो जब आप बात करते हो एनालिटिकल फंक्शंस की ना, सो पार्टीशन बाय ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है रो नंबर. सो वी विल यूज़ रो नंबर. रो नंबर क्या करता है ना कि आपके हर रो को एक नंबर देता है. सो बेसिकली अगर इसका नंबर रहेगा 1, इसका नंबर रहेगा 2 एंड इसका नंबर रहेगा 3. लेकिन सिंस वी सेड पार्टीशन बाय व्हाट पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, तो ये क्या करेगा, इसके 3 सेट बनाएगा. एचआर डिपार्टमेंट का पहला सेट, आईटी का दूसरा सेट, इसका तीसरा सेट. सो इसके वजह से क्या होगा, सो बेसिकली मेरे पास में एक बड़ा पीस था, बड़े पीस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्ट में, बेस्ड ऑन माई डिपार्टमेंट नेम. सो इसको रैंकिंग कैसे देगा, 1 2 3. आईटी को रैंकिंग देगा 1 2 3. सेल को रैंकिंग देगा 1 2 3. अब 1 नंबर पे कौन आया, 1 नंबर पे आया 50,000 विच इज माई एचआर डिपार्टमेंट. लेकिन एचआर डिपार्टमेंट में 50,000 ये मैक्सिमम सैलरी है क्या, नहीं है, राइट? कौन सी सैलरी है, ये वाली 60,000 वाली. सो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा ऑर्डर बाय सैलरी. सैलरी को ऑर्डर करेंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे मैं डिसेंडिंग करूंगा ना, तो सबसे पहले 60,000 जाएगा, फिर उसके बाद में 55,000 आएगा, फिर उसके बाद में ये 50,000 आ जाएगा. तो इसका जो रैंक है ये बराबर से 1 2 3 रहेगा यहाँ पे. सो जिसका जिसका रैंक 1 है वो क्या हो गई, मेरी टॉप सैलरी. अगर मैं इसका भी एग्जांपल लूंगा यहाँ पे 70,000, 72 एंड 70. सो टॉप पे कौन आ रहा है, 72,000. तो इसका रैंक कितना रहेगा, 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा. ऑर्डर बाय सैलरी कर रहे हैं हम लोग, उसको उल्टा कर देंगे विद द डिसेंडिंग. इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे. सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल डेवलपर ओपन किया मैंने एंड सेव टेबल यहाँ पे बना दिया. अब मुझे क्या चाहिए, टॉप सैलरी चाहिए, राइट? तो उसके लिए मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट. सबसे पहले जो भी अपने को कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट कर दो. सिलेक्ट करेंगे, पहला वाला कॉलम क्या है, ई एम पी अंडरस्कोर आई डी. दूसरा वाला ई एम पी अंडरस्कोर नेम भी चाहिए एंड डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए. अब मैंने क्या बोला था, उसके साथ में सैलरी भी लेंगे. हमको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम कौन से टेबल से, अपने टेबल का नाम भी लिख देता हूँ, एम्प्लॉइज इज. आगे अब इसके साथ में मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा कौन सा, रो नंबर. रो नंबर, रो नंबर के साथ में आप बोलोगे ओवर पार्टीशन बाय. ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय किससे पार्टीशन करना अपने को, डिपार्टमेंट नेम से. एंड ऑर्डर बाय क्या करना पड़ेगा, सैलरी, DESC. सो क्या होगा, सैलरी जो है आपका, जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है, बड़ा सैलरी है, वो टॉप पे चला जाएगा रिकॉर्ड. सो बेसिकली यहाँ पे 60,000 ऊपर जाएगा, फिर 55,000, फिर 50,000. अब ये जो रो नंबर है इसको एक अलाइज भी देता हूँ एज RN के नाम से. ओके, अब इसका अगर आप आउटपुट देखोगे, हर रिकॉर्ड को यहाँ पे एक रैंक मिला है. कैसे, 60,000 को पहला रैंक, 55,000 को सेकंड रैंक. ये जो 60,000 ऊपर क्यों आया, ये ऑर्डर बाय सैलरी किया हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए वो ऊपर आया. अगर मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करता था तो वो जहां पे वहां पे रहता था. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में रहता था बाय डिफॉल्ट. अब इसको 1 2 3, बाद में फिर से 1 क्यों आया, क्योंकि हमने इसको पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया. तो वो क्या हुआ, HR के सारे एक जगह पे चले गए, IT वाले एक जगह पे एंड सेल्स वाले एक जगह पे. तो जैसे आप पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम करते हो, सो उससे क्या हो जाएगा, वो बेसिकली स्प्लिट कर देगा डिपार्टमेंट को, 3 टुकड़ों में उसने स्प्लिट कर दिया. अब मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को ना एक टेम्परेरी टेबल में डाल देता हूँ विथ RNK अंडरस्कोर EMP एज. इसको मैंने एक टेबल में डाल दिया, टेम्परेरी टेबल में. एंड इससे मुझे क्या सिलेक्ट करना है,
इससे मुझे सिलेक्ट करना है, लेट मी क्लोज दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज इज ओके। अब इसको रन करके देखेंगे, ठीक है, आ गया सब कुछ यहाँ पे मेरा आ चुका है, सिम्प्लॉई, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब इसमें सब कुछ आने के बाद, सो हम लोगों का रैंक भी आ चुका है। रैंक किधर गया, रैंक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ओके। अगर आपको चाहिए रैंक तो आप उसको रैंक यहाँ पे लिख सकते हो। लेट मी सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये जो आपका टेम्परेरी टेबल है वो करना है, क्योंकि मैं गलत जगह पे देख रहा था, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को रैंक आ गया ओके, हर रिकॉर्ड को यहाँ पे रैंक आ गया। लेकिन आप यहाँ पे एक देखोगे, अगर इसको आप थोड़ा सा नज़दीकी से देखोगे ना, हमको सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमको वही रिकॉर्ड चाहिए जिसका रैंक क्या है 1 है। सो यहाँ से टॉप में कौन आया, बॉब, यहाँ से टॉप में कौन आया, ईव, यहाँ से टॉप में कौन आया। सो जिसका रैंक 1 है, क्या है, जिसका रैंक 1 है वो बंदा चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फॉर ईएमपी वेयर क्या है, जिसका रैंक क्या है 1 है। अब देखो सिर्फ 1 वाले आएंगे आउटपुट में, आ गए, यही तो मेरे को आउटपुट में चाहिए, यही तो मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मेन टेबल से बुलाते इसको, तो बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉइज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर EMP_ID इन। सो मुझे क्या करना है, ये जितने भी एम्प्लॉय ID है सबको फेच करना है ओके। लेकिन यहाँ से स्टार किया ना, सो इधर से मैं सिर्फ एम्प्लॉय ID भेजूंगा, नहीं तो क्या होगा, इधर से हम लोग 4 कॉलम भेज रहे, 5 कॉलम भेज रहे, और उधर से वो मांग कितना रहा, सिर्फ एम्प्लॉय ID मांग रहा। मतलब मैं इधर से एम्प्लॉय ID मांग रहा ना, तो इधर से भी आपको क्या भेजना पड़ेगा, एम्प्लॉय ID भेजना पड़ेगा। अब इसको देखेंगे तो क्या आएगा, देख लेट्स सी, 3 रिकॉर्ड आनी चाहिए, ये देखो 257। सो बेसिकली क्या है, एकदम सिंपल सा फंडा है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे अगर किसने बोला आपको कि मुझे टॉप सैलरी चाहिए फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, जैसे ईच बोला ना तो क्या यूज़ करना, पार्टीशन बाय। अब टॉप सैलरी बोला तो इसका मतलब क्या है कि जो सैलरी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा ऑर्डर बाय करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो दैट जो आपकी बड़ी वाली सैलरी वो टॉप पे चली जाएगी। और हर सैलरी को मैं क्या करने वाला हूँ, एक रो नंबर लगाने वाला। रो नंबर मतलब बेसिकली हम लोग रैंक देने वाले हैं। लेकिन रैंक ऐसा नहीं है कि मेरे पास में 7 रिकॉर्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 होएगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने उसको क्या किया, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम। तो जैसे डिपार्टमेंट आपका चेंज हुआ, जैसे HR के बाद में क्या हुआ, IT आ गया, तो उसका जो फिर से वो रीसेट हो जाता है। लेकिन वो रो नंबर ना डुप्लीकेट वगैरह देखता नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास में अगर 2 रो है जो उसका डुप्लीकेट है तो दोनों को सेम रैंक मिलेगा क्या, नहीं वैसा नहीं होता है, वो रैंक फंक्शन में होता है, रैंक या फिर डेंस रैंक में, इधर ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, हर रिकॉर्ड को 1 2 3 सेम टू सेम नाम नंबर दे देता है, तो जिसका रैंक 1 है वो मेरे को मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल है। बाकी हम लोग का एक डेटा इंजीनियर का बैच चालू होने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा इंजीनियर और in data analyst also, you can reach out to the number. The numbers are available over the screen. Thank you.